हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार रिसर्च में रिपीट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल और सैम्पलिंग यूनिट। इस पर क्या डिफरेंस है ये हम इसमें देखते हैं। पॉपुलेशन जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद किसी सिटी की पॉपुलेशन या किसी जगह की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन रिसर्च में पॉपुलेशन को अगर मैं शो करूँ सर्किल से, अगर एक सर्किल मैं बनाऊं और हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 11 लाख है, किसी सिटी की पॉपुलेशन, तो ये इसकी टोटल पॉपुलेशन, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। अब मान लीजिए हमें एक ऐसी रिसर्च करनी है जिसमें हमें डायबिटीज़ के पेशेंट लेने हैं। इस सिटी में मान लीजिए डायबिटीज़ के हम एक और सर्किल बना रहे हैं, डायबिटीज़ के टोटल 50,000 लोग हैं, जो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 50,000 लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो हमारी जो नीड है वो क्या है कि इन 50,000 पीपल पे हमें रिसर्च करनी है। तो ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो गई, जिसको हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो 50,000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ना ही सबको हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब सैम्पल्स, अभी हम आगे बताएंगे क्या होता है। सैंपल जो होता है सबसे छोटा भाग है जो कि हम निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन में से, जिस पे हम रिसर्च करते हैं। तो मैं इसके ज़रिए मैं बता रही हूँ। उसके पहले एक और सर्किल आएगा, ये होगा सैम्पलिंग फ्रेम। अब इसका क्या मतलब है, 50,000 लोग टोटल हैं जिनको डायबिटीज़ है। उसमें भी जब आप रिसर्च करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन पे आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप कुछ एरिया लोकेट करेंगे या कुछ लेबॉर्ट्री जो भी जहाँ पर भी ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पर पैथोलॉजी में जाएंगे और वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या पर्सनल लेवल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, जिसको आप रिसर्चर एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन, जिसको रिसर्चर कनेक्ट कर सकता है, वो पॉपुलेशन आपकी सैम्पलिंग फ्रेम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन जो रिसर्चर है वो टोटल 5,000 ऐसे लोग हैं जिनको वो कनेक्ट कर सकता है, जहां पर वो जा सकता है या जहां से वो डेटा ले सकता है। तो ये उसकी एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन है। अब ये जो आपकी पॉपुलेशन है, इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। अब इस जो सैंपल होगा, जो सबसे छोटा भाग है, वो सैम्पलिंग फ्रेम से ही लेंगे। मतलब ये जो 5,000 जो एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन है, जिसको कि रिसर्चर एक्सेस कर सकता है, उसमें से ही रैंडमली या नॉन रैंडमली वो लगभग सैंपल साइज के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। अब सैंपल साइज क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। सैंपल सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है जिस पे हम रिसर्च करते हैं। तो मान लीजिए हमको 500 ही सैंपल चाहिए थे, तो ये 500 लोग इन 5,000 लोगों में से ही चूज किए जाएंगे, ईदर रैंडमली और नॉन रैंडमली। वो हम आगे के वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और सैंपल में मान लीजिए 500 लोग हैं, तो 500 लोग में से हर एक इंडिविजुअल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सैम्पलिंग यूनिट। ये हो जाएगा सैम्पलिंग यूनिट, जो कि 500 सैंपल है, इसका मतलब 500 सैम्पलिंग यूनिट है। तो जो सैंपल होता है, हम रिसर्च सैंपल पे करते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो, अगर हम मान लीजिए डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके बारे में कंक्लूड करते हैं। मतलब काम तो हम सिर्फ 500 लोगों पे कर रहे हैं, लेकिन हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो लगभग 50,000 लोगों के बारे में निकाल रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से निकाल रहे हैं। क्योंकि 50,000 लोगों को लेना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कुछ ऐसे लोगों को चूज किया जो कि एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन में से हैं और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, जो कि इसी पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। और हम इस रिजल्ट इस 500 लोगों पे निकाल के जो कंक्लूजन निकालते हैं वो पूरी टारगेट पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।